गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं G7 समिट 2024 में क्या हुआ, एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन G7 समिट से काफी सारे देश नाराज भी होते हैं तो काफी सारे देश खुश भी होते हैं। भारत के लिए तो कुछ हो ना हो, लेकिन भारत के लिए काफी खुशी की बात है। एंड नाराज कौन सा देश हुआ? रसिया हुआ। सो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं रितेश सिंह। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें गाइस G7 समिट होस्ट कहां पे किया गया, तो इटली में किया गया। और वहीं के जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जितने भी कंट्री के लोग आते थे, इन सभी को गाइस भारत में जो बोलते हैं नमस्ते, इस रूप में सभी को वेलकम किया। और वेलकम करना भी चाहिए, भारत के लिए तो खुशी की बात है भाई, है ना, हिंदी में। एंड आगे देखिए, इस बार जो G7 समिट हुआ था वो 51 नंबर का था। मतलब पहली बार कब हुआ होगा, तो पहली बार 1975 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो नवंबर में हुआ था। और इस बार 51 नंबर था। कहां पे हुआ? इटली में हुआ। और 13 से लेकर 15 जून, मतलब आज भी ये समिट होने वाला है। इस समिट में बातचीत क्या चलता है, किस बात से बहस वगैरह करते रहते हैं ये लोग आपस में। देखिए खाली का बहुत बात करें यहाँ पे, तो G7 में बात करें केवल 7 ही देश आने वाले थे। लेकिन इतना सारे देश कहां से आ गए? सो हम काफी कुछ आगे देखने वाले। देखिए 7 तो कंट्री है, इतना तो फिक्स है यहाँ पे, लेकिन और सब कंट्री को इनवाइट किया जाता है। जैसे कि अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब देश G7 का परमानेंट मेंबर है। मतलब मीटिंग कहीं भी हो, काफी सारे जो और भी कंट्री के लोग हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस सब कंट्री में क्या हो सकता है कि आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे कि बात करें अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, इंडिया हो, जॉर्डन हो, यहाँ पे केनिया हो, ये सब देश कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। लेकिन कुछ परमानेंट मेंबर है जो कि G7 का हमेशा G7 का मीटिंग होती है। 1975 से ये सब कंट्री होते हैं। जैसे कि कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन, अगर आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं यहाँ पे। खैर हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन का। अगर बात करने वाले, पहले 8 कंट्री हुआ करता था। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, G7 समिट में देखते हैं कनाडा और इंडिया दोनों ही पहुंचता है, क्योंकि कनाडा परमानेंट मेंबर है G7 का, इंडिया भी पहुंचता है। और आपको पता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशनशिप काफी ज्यादा डैमेज है। किस बात से लेके डैमेज है यहाँ पे? तो गाइस एक हत्या हुई थी निज्जर का, और इसी निज्जर की हत्या के लिए कनाडा काफी ज्यादा विरोध करता है भारत का यहाँ पे, क्योंकि उन सीधा आरोप लगाते हैं कि भारत ने मरवाया है यहाँ पे। खैर इन्हीं दौरान इन दोनों की मुलाकात भी होती है और ये भी एक चर्चा का विषय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए G7 कंट्री में बात करने वाले एक बहुत ही अन्याय हुआ है रसिया के साथ। अगर मैं अपने विचारधारा पे बताऊं तो यहाँ पे अच्छा अन्याय क्या हुआ, देखिए जैसे कि इंडिया का काफी ज्यादा जो गोल्ड है ना, वो अलग अलग कंट्री में था। तो रिसेंटली 100 टन गोल्ड लेके आया था। कहां से? तो इंग्लैंड से लेके आए थे यहाँ पे। और इसी तरह रसिया का भी काफी सारे गोल्ड वगैरह हो या काफी ज्यादा जो पैसा वगैरह अलग अलग कंट्री में। अब वो चाह रहा था कि अलग अलग कंट्री से हम अपने देश में लाए, लेकिन काफी सारे देश जो यूरोपियन यूनियन हो चाहे यूएस हो, काफी सारे देश ने क्या बोला, जो कि G7 का मेंबर है, वो बोला कि ठीक है रसिया का काफी सारा अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ, इनको हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब देते नहीं है। और इस पैसा को क्या करते हैं, इस पैसा को हम यूक्रेन को दे देते हैं, मतलब रसिया को ही पैसा को यूक्रेन को देते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। भाई रसिया को पैसा दिया नहीं और रसिया का पैसा यूक्रेन को दे दिया कि लीजिए भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर पर डैमेज हुआ है, आप उनको निर्माण करो अगेंस्ट। और रसिया के खिलाफ आप जो भी बम बारूद जो भी खरीदना चाहते हो उस पैसा के साथ खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए वाकई में। इसी बात से रसिया काफी ज्यादा परेशान है, होना भी चाहिए यहाँ पे। लेकिन G7 अगर हम बात करें तो क्या है, जैसे कि हम आप लोग को बता दिए थे, G7 में टोटल 7 कंट्री आते हैं, दुनिया के 7 कंट्री जो कि आपके आधुनिक अर्थव्यवस्था मतलब काफी सारे इकोनॉमिक में देखो काफी आगे ही रहे। तो वो 7 कंट्री का एक समूह है जिनको हम G7 बोलते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ये G7 कंट्री का परमानेंट मेंबर है। लेकिन 1988 में बात करने वाले हैं भाई, G7 का मेंबर रसिया भी हुआ करता था, लेकिन साल 2014 में बात करने वाले रसिया हट गया, पहले G8 कहलाता था यहाँ पे। लेकिन आगे यहाँ पे बात करने वाले साल 2023 में जो G7 समिट हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो जापान की हिरोशिमा में हुई थी। और 2019 से बात करेंगे, जो भारत है ना, भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार G7 समिट का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन कोविड-19 के समय 2020 में नहीं किया था भाई, काफी सारे देश कौन जाए, कोविड-19 से लोग खुद ही मर रहे थे यहाँ पे। खैर थोड़ा और आगे हम बात करने वाले हैं, ये भारत को क्यों बुलाया जाता है भाई, हर हमेशा देखें 2019 से लगातार भारत को बुलाया जा रहा है। इनके पीछे रीजन क्या है? इनके पीछे रीजन है कि आप अगर देखो भारत का अर्थव्यवस्था देखो तो 4.038 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत का जीडीपी काफी अभी ग्रोथ हो रही है, इनको 5 पे ले जाने यहाँ पे। और एक साइड अगर मान लो G7 कंट्री का ही मेंबर है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा, ये सब G7 कंट्री का मेंबर है। लेकिन इन सब देश का अर्थव्यवस्था ले लो और भारत का ले लो तो इन सबसे भी कई गुना अपना भारत के यहाँ पे। इनके अलावा यहाँ भी देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए G7 में, मतलब टोटल 7 कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए 1.7% की दर से यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन वही अपना प्यारा सा भारत में देखें तो 7.8% की दर से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो भारत के लिए खुशी की बात है भाई, इतना ज्यादा ग्रोथ रेट है। और इंडिया क्या चाहता है, मतलब इंडिया G7 में भाग लेने से उद्देश्य क्या है यहाँ पे? इंडिया ये चाहता है
कि जो काफी सारी जो कंट्री G7 हो, इनके अलावा और सब कंट्री जो आते हैं तो वो चाहते हैं कि आप लोग आओ भारत में इन्वेस्टमेंट करो। भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा तो भारत के पास काफी पैसा होगा, थोड़ा आप भी कमाओ, क्योंकि इंडिया अभी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। इनके अलावा भारत में रोजगार लगेगा, रोजगार लगने के साथ साथ भारत का काफी ज्यादा डेवलप होगा। तो बस एक ही उद्देश्य होता है जिनके लिए भारत जाता है यहाँ पे। लेकिन इनके अलावा भी ये जो G7 कंट्री में जो नेता सब बैठ के जो बातचीत करते हैं, बड़े टॉप लीडर सब, तो ये सब बात करते थे। अच्छा, बात क्या क्या करते हैं? अब भाई दुनिया की देखे तो महंगाई काफी बढ़ रही है, अब गरीब आदमी खरीद नहीं सकता बहुत कुछ, तो इसी के लेके काफी ज्यादा चिंताएं जताते हैं इस महंगाई को कैसे कम किया जाए। दूसरी क्या देखते हैं? व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए यहाँ पे। तीसरी क्या करते हैं? कार्बन उत्सर्जन के लेके बातचीत करते हैं यहाँ पे, सस्टेनेबल एनर्जी के लेके बातचीत करते हैं, स्वास्थ्य के लेके बातचीत करते रहते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें इजराइल और फिलिस्तीन हो, रसिया यूक्रेन हो, चीन का जो साम्राज्यवाद का नीति, तो यही सब तो बातचीत चलते रहते हैं कि किस तरह इनको कम किया जाए युद्ध। अगर ऐसा रहा तो हो सकता है ग्लोबली काफी सारे देश पे काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो यही सब तो बातचीत चलता है बैठ के यहाँ पे। सो कुछ ये था गाइस, आगे कुछ और भी अपडेट आ गया तो हम इसी चैनल पे देते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।